हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में कि आखिर जो गवर्नमेंट की जो अग्निपथ स्कीम है वो आखिर क्या है और जो देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है, तो आखिर लोगों को इस अग्निपथ स्कीम से विरोध क्यों कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर अग्निपथ स्कीम ने गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तो उसमें कौन कौन सी क्या क्या डिटेल्स है और लोगों को क्यों परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं, वो भी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें अग्निपथ स्कीम के बारे में, तो अग्निपथ स्कीम है जो कि 2020 में प्रपोज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि लेट चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के द्वारा। और यहाँ पर इस स्कीम्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अग्निपथ स्कीम के जरिए जो इंडियन यूथ है वो सर्व कर पाएंगे इंडियन आर्म फोर्स को, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर पाएंगे, वो भी 4 साल के लिए। तो इसके साथ जो भी यहाँ पर इंडियन जो अग्निपथ स्कीम है, इससे अगर जो भी कैंडिडेट सर्व करते हैं उन्हें बाकियों से अलग रैंक मिलेगा और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। हालांकि उन्हें जो है नॉर्मल जो मिलिट्री के जो रैंक्स होते हैं, जो इंडियन आर्म फोर्स के रैंक होते हैं, उससे अलग रैंक दिया जाएगा और सिपाही तक का यहाँ तक रैंक मिलेगा और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हर साल वो 50,000 जो है रिक्रूट करेंगे और 4 साल के लिए उन्हें रिक्रूट किया जाएगा और इनकी जो एज होगी वो 17 से 21 के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अग्निवीर को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अग्निवीर होंगे जो हर बैच में से 25% अग्निवीर को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, यानी कि वो 15 साल के लिए फुल सर्व करेंगे और बाकी जो 75% है वो उन्हें निकाल देंगे और उन्हें जो है एक बड़ी अमाउंट एज वेल एज अग्निवीर का जो सर्टिफिकेट है वो देंगे, एज वेल एज उनको बाकी की जो अपॉर्चुनिटीज है, बाकी की जो सर्विंग अपॉर्चुनिटीज है उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएंगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट का ये स्कीम लाने का जो एम है ये है कि यंग लोगों से, यंग इंडियन से इस आर्मी आर्म फोर्स को यहाँ पर जो है भर दिया जाए, एज वेल एज यहाँ पर गवर्नमेंट का जो पेंशन का जो पेंशन का जो बर्डन एक्सपेंस है उसे भी यहाँ पर कम किया जाए। अगर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यहाँ जो इंडियन की जो 32 एवरेज एज है जो इंडियन आर्म फोर्स की, वो यहाँ पर कम होकर 4 साल कम होकर जो है 26 तक की हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो पेंशन का जो एक्सपेंडिचर है, बर्डन है, उसे भी कम किया जा सकता है, एज वेल एज जो यंग और फिट लोगों से आर्मी आर्म फोर्स को यहाँ पर भर दिया जा सकता है। तो अगर वाकई में ये अगर एकदम अच्छी स्कीम है तो इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है वो 17 से लेके 21 तक की है। हालांकि प्रोटेस्ट के कारण अभी जो एज है वो 23 तक बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि 17 से 21 के बीच में जब कोई भी व्यक्ति जो आर्म फोर्स ज्वाइन करेगा तो वो 4 साल के लिए ज्वाइन करेगा, यानी कि यहाँ पर उसे 4 साल के बाद उसे हटा देंगे और यहाँ पर जो 4 साल के बाद उसका कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि उसकी जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं रहती है, जॉब इनसिक्योर हो जाती है, एज वेल एज परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है। वो एक यहाँ पर एक सब लोगों का यहाँ पर विरोध है। एज वेल एज ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना करियर जब बनाना चाहता है तो वो जो 17 से 21 में जो या तो अपने ग्रेजुएट पर वो अपने ध्यान देगा या फिर जो भी स्किल उसे एक्वायर करनी होगी वही उस स्किल में उसी टाइम पर वो अपने लिए मेहनत करेगा। लेकिन अगर वो 17 से 21 में जब ये आर्म फोर्स ज्वाइन कर रहा है तो उसी टाइम तो वो आर्मी में या फिर नेवी में या फिर जो है एयरफोर्स में होगा, आर्म फोर्स में होगा, तो फिर वो जब निकलेगा जो अग्निवीर बनकर, तब
उसकी ये क्या वाकई में ये स्किल जब न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी तो क्या ये वाकई स्किल उसकी काम में आएगी या नहीं, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। एज वेल एज 4 साल के बाद जो यहाँ पर निकाल दिया जाता है, कंटिन्यूटी नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट का भी यहाँ पर रीजन है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। जैसे कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो अग्निपथ जो स्कीम से जो अग्निवीर निकलेगा वो ट्रेंड होगा, वो स्किल्ड होगा, वो डिसिप्लिन्ड होगा, तो उसके कारण उसे यहाँ पर जो है कई जगह पर जो हायरिंग में उसे प्रायोरिटीज दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज वेल एज जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर अनाउंस काफ़ी कंपनीज ने किया है कि उनकी जो हायरिंग होगी उसमें अग्निवीर जो ट्रेंड अग्निवीर होंगे उनको वो प्रायोरिटीज देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो स्किल्ड आएगी, नई नई स्किल्ड होगी और ट्रेन होगा, वो डिसिप्लिन होगा, जिससे उनको आगे अग्निवीर जब स्कीम से जब निकलेंगे उसके बाद उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अब अग्निपथ स्कीम में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? तो अग्निपथ स्कीम का जो रिक्रूटमेंट है, प्रोसेस है, वो सितंबर-अक्टूबर 2022 में शुरू हो सकता है और उसमें ऑल ओवर इंडिया में 50,000 कैंडिडेट को यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। इनकी एज है 17 से 21 के बीच में जो भी व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है। हालांकि जो प्रोटेस्ट है और विरोध हो रहा है उसके कारण यहाँ पर जो एज लिमिट है वो इस टाइम बढ़ाकर 23 तक की गई है। और जो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो अग्निवीर की सैलरी रहेगी 30,000 से लेके 40,000 के बीच में उनकी सैलरी रहेगी। और जब वो 4 साल के बाद यहाँ पर जब निकलेंगे, यानी कि उनकी जो सैलरी होगा उसमें से 30% सेवानिधि स्कीम में यहाँ पर उनका डिडक्ट होगा। और जब 4 साल के बाद जब वो अग्निवीर बनकर निकलेंगे तो उनके पास स्किल्ड होगी, डिसिप्लिन होगा और एक अग्निवीर का सर्टिफिकेट एज वेल एज 11,71,000 की अमाउंट उनके पास होगी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर अग्निपथ स्कीम क्या है और लोग जो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है। तो बेसिकली ये जो 4 साल का जो पीरियड है कि 4 साल के बाद जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या और गवर्नमेंट जॉब में एक मेंटालिटी होती है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, एज वेल एज अदर बेनिफिट मिलेंगे, एज वेल एज पेंशन का भी यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है और जो है सिक्योरिटी, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर अभाव यानी कि न होना, ये इस विरोध और प्रोटेस्ट का मुख्य मेन रीज़न बना हुआ है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे नॉलेज और वीडियोस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।